मुरादाबाद के पंडित नगला रोड स्थित मैफेयर कॉलेज में मदरसा टीचर यूनियन MTU की ओर से ईद उल फितर के शुभ अवसर पर ईद मिलन समारोह। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामुल कासमी, अजीम उल्लाह, फरीद मज़ाहिर खान, मिर्जा आरिफ बैग, डॉक्टर इमरान, डॉक्टर छुट्टन खान आदि लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सभी लोगों ने अपने अपने संबोधन में कहा। मानवाधिकार इंडिया न्यूज से अपने सहयोगी उबैद मंसूरी के साथ आफ्ताब अली की रिपोर्ट। जिसकी हुकूमत है वो नहीं जाने नहीं बहुत मजबूती के साथ 100 साल पहले दुनिया डाली थी, कोई मजबूत दुनिया है, लेकिन आप कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सरकार 80% इस्लामी पैटर्न पर चल रही है। नहीं, अगर नहीं चल रही है तो आप बता दीजिए। सिर्फ क्योंकि वक्त कम है, आपका सबसे पहले मैं क्या कहूँ, मैं कोई एहसान नहीं किया, लेकिन ये क्या एक तो मैं सुधारना भी जानता हूँ। ऑपरेशन पहले होगा, बाद में तरक्की होगी। मैं अपनी पार्टी में भी माफ करना, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिसका मुस्लिम राजनीति है, उसमें 22 साल से काम करता हूँ। हमारे देश का सुना होगा, हमने सबकी स्थापना की जांच करा दी है। हमारे यहाँ 95% मदरसे माना के लोग संचालित पाए गए। काम है उनको हमने टाइम ले लिया है कि कितने टाइम में आप माने के अनुसार करते हैं। और मैं मेंबर साहब को बिल्कुल आश्वस्त कराता हूँ कि जनपद मुरादाबाद में जो मदरसे संचालित है उसमें टीचर रेगुलर टीचर आते हैं और बाहर से हमारे यहाँ नोटिस होते हैं। यहाँ तक जांच का था, जो हमारा बिल एंट्रेंस का लगना था वो हमने प्रेसिडेंट से जांच करा दी है और आज हमने बिल का लगवा दिया। इमामत कर कहीं हासिल हो जाते थे और इमामत भी बहुत भारी चीज होती है, क्योंकि मैं भी अपनी मस्जिद का मुतवल्ली हूँ। मोहल्ले के रहने से 15 साल से बहुत भारी चीज होती है इमामत। 15-16 साल लगाने के बाद हर आदमी की नजर इमाम पर होती है। माननीय मोदी जी ने और माननीय योगी जी ने ये सोचा कि जब बच्चा 15-16 साल मदरसे में लगा रहा है, क्यों ना वो बच्चा फिर दुनियावी तालीम और दीनी तालीम दोनों हासिल करे, जिससे कल वो IAS और IPS की रेस में भी बैठ सकते। कितनी अच्छी सोच है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा ऐसे प्रधानमंत्री हमें पहली बार मिले, और प्रदेश में अगर कोई मुख्यमंत्री मिले हैं जो बच्चों को सोच रहे हैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ हैं। वो कलमात सुनने का इसके लिए महफिल सजाई गई, जिनके लिए इस बस का रास्ता किया गया। मैं बहुत ही इहतराम के साथ शख्सियत को यहाँ मधु करूँगी। इन दो मुस्लिमों के साथ बहुत के सलामत रहे ये बात ये चिराग कभी आगे नहीं रुका है। आरएसएस का कोई काम नहीं है, उसके फंड में 1 रुपया नहीं है जो आपको डबल रखना है। कुछ है आप छोटा सा आदमी, लेकिन अल्लाह ने और मुफ्ती साहब को उससे बहुत कुछ ताकत दे रखी है। तो भाई अपने आप को देख के सुधारो, वरना वक्त जो है ना वो किसी का इंतजार नहीं करता है। 700 साल में रही बात शिशु मंदिर को गवर्नमेंट 1 रुपया नहीं देती है। इसने मुस्लिम को वोट बैंक करके उनके आमदनी का एक जरिया बना दिया था कि मदरसों को जो मुसलमान बना के मुसलमान से मतलब सुनाते थे। कभी 40 से ज्यादा नहीं आया, 2014 के बाद कभी 58-50 से कम नहीं आया। हमें एफबीआई वाले की जरूरत नहीं है। हम मुफ्ती साहब जैसे हमारे साथ बहुत लोग हैं जो हमारी सरकार में बैठे काम कर रहे हैं। आप लोग मेरे पास नहीं आएंगे सरकार में की तौहीद की आयत है फराज, बस किसी एक शख्स को अपना महबूब बनाए। से मुलाकात का जब जितना ज़माना में बीजेपी में हो गया, शायद उतने ज़माना लॉकडाउन में बदल गया कि जिसका तालीमी लिहाज नीचे से, अगर हिंदुस्तान के पूरे जिलों तो नीचे से तीसरा नंबर है तालीम में, नीचे से तीसरा। मैं इसी फील्ड का आदमी हूँ, मेडिकल यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ, PhD किया हूँ। खास बात बता दूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी 1 साल पढ़ा था।
बादशाह जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और बनारस यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। मेरी कौम के लोगों को एक चीज याद है, मदारिस आप लोग चलाते हैं, मदरसों के बारे में चूंकि इसी कौम में पैदा हुआ हूँ, जानते हैं बड़े गुजर से उस दौर से भी जानता हूँ जब सर सैयद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी थी, उसका नाम भी लोगों ने मदरसा ही रखा था। कॉलेज में क्या देखिए, मदरसा टीचर्स यूनियन के बैनर तले ईद मिलन समारोह का एक कार्यक्रम किया गया, जिसके अंदर हमारी मदरसा आधुनिकरण योजना के जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के मेंबर हैं मुफ्ती शहून साहब, वो आज हमारे कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि थे। और जिस तरीके से उन्होंने जो योजना के काम करना है, तो उनसे हमने डिमांड की है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन योजना जो है वो पिछले 27 सालों से चलाई जा रही है कि इस योजना को जो है सिस्टम में लाया जाए और इसको रेगुलर किया जाए, टीचर्स को रेगुलर किया जाए। जिस तरीके से हमारी जो सरकार है वो सबका साथ सबका विश्वास की बात करती है, तो हम उसी बैनर के नीचे आने के हम भी चाहते हैं कि सरकार हमें जो है मजबूत करे और जो टीचर्स हैं उनका मनोबल बढ़ाए। हम लोग मदरसा मॉडर्न टीचर्स हैं और मदरसों में दीन तालीम के साथ दुनियावी तालीम हम लोग दे रहे हैं। हमारी कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कि हमने बताया कि 1539 जो एक लॉट है जो कि कैंसिल हुई है, वो उसके अंदर टीचर्स का सैलरी रोकी गई है, उसको जो है वेतन उनका दिया जाए। कुछ BA का इशू है, उसका वेतन दिया जाए। और जो हमारा जो रेगुलर योजना रेगुलर हो और टीचर्स का 30,000 40,000 हो प्रति माह वेतन, ऐसा हमने डिमांड की है, ज्ञापन दिया है। मदरसा बोर्ड के मेंबर डॉक्टर इमरान साहब भी हमारे साथ शामिल रहे हैं और मज़ाहिर खान साहब राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हमारे साथ शामिल रहे हैं। सुल्तान साहब हमारे जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं मेफेयर कॉलेज के, उन्होंने भी जो है आज ये मदरसा बोर्ड जो बनाया था इसका क्या मेन मकसद क्या होता है? मदरसा टीचर्स यूनियन मदरसा टीचर्स के फलाह के लिए काम करती है और जो बोर्ड का जो गठन हुआ है, जिसके अंदर डॉक्टर इमरान साहब आज तशरीफ़ लेकर आए हैं, उनसे यही उम्मीद है कि मदरसे के अंदर बच्चों को मिड डे मील मिले, उनको NCERT की बुक्स मिले, फ्री बुक्स मिले उनको, और जो मदरसे में जो टीचर हैं उनकी सैलरी के अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और जो उसके बच्चे हैं उनको जो ड्रेस वगैरह दी जाए। इसका मेन उद्देश्य तो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो है वो हम सब हमारे दूध खून के रिश्ते हैं वो मजबूत होने चाहिए और ईद मिलन के माध्यम से हमने ये संदेश देने की कोशिश की है। और ख़ास तौर से जो मदरसा आधुनिकरण जो स्कीम है प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, मैं उसमें मेंबर होने के नाते यहाँ अपने मदरसों के टीचर्स के आयोजित इस प्रोग्राम में आया और आने के बाद मैंने यहाँ के आयोजक अजीमुल्लाह साहब उनकी टीम उन लोगों ने भरपूर जो है प्रयास किया और हमारे जो इस स्कीम से जुड़े हुए हमारे मुदर्रिस टीचर्स हैं वो आए, उनके कल्याणकारी कार्यों के बारे में हमने अवगत कराया। उनकी कुछ समस्याएं हैं उसको भी हल करने की तरफ हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जो इस वक्त सरकार ने, जो मौजूदा सरकार यानी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश में श्री आदित्यनाथ योगी जी काम कर रहे हैं, वो बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं और आज तक कोई जितने भी कार्य हुए हैं वो सबको सामने, सबके कल्याण को सामने रख करके किए गए हैं। चाहे वो आयुष्मान की योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो खाद्य सामग्री हो। तो इसलिए मुसलमानों से ये भी अपील हमने की है कि अपना भाईचारा बनाइए और आप किसी भी दल के, किसी भी राजनीतिक दल के बहकावे में मत आइए, अपने बच्चों को एजुकेट करिए। और जो इस वक्त ख़ास तौर से जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हमारे मंत्री हैं, उसमें आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जो हुनर हाट एक स्कीम है उसके ज़रिए से माइनॉरिटीज़ के लोग करोड़पति हो गए। इसी तरह से जो बच्चे जो कमज़ोर लोग हैं तो 5.5 करोड़ स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इन सारी चीज़ों से मुस्लिम समाज के जो कमज़ोर लोग हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें फ़ायदा उठाना चाहिए और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे उनको कोई नुकसान हो। यानी अपने भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। हम हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि एक माँ बाप की औलाद हैं, एक ईश्वर की संतान है। ये भाईचारा हमारा मजबूत रहना चाहिए।